नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पौधों से मिलने वाले प्रोटीन के बारे में। हम एक पूरे लिस्ट देखेंगे 10 से लेकर 1 तक। और मैं आपको बता दूं, हमारी लिस्ट में जो नंबर 1 पर है वो शायद आपके होश उड़ा देगा। क्या कभी किसी ने सोचा है कि तरबूज के बीज में, जी हाँ, तरबूज के बीज में पनीर से भी ज्यादा प्रोटीन हो सकता है? आज हम ऐसे ही कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। तो सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन भी है? अक्सर लोगों के मन में यही सवाल होता है। आज हम 10 ऐसे शक्तिशाली सोर्स देखने वाले हैं जो इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए बदल देंगे और ये साबित करेंगे कि ये ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि काफी आसान भी है। ठीक है, तो काउंटडाउन शुरू करने से पहले ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये प्रोटीन हमारे शरीर के लिए करता क्या है। क्योंकि इसकी भूमिका सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए हर रोज़ ज़रूरी है। देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर का असली बिल्डिंग ब्लॉक है। इसे घर बनाने वाली ईंटों की तरह समझिए। सचमुच हमारे अंग, हमारे बाल, हमारे नाखून, सब कुछ इसी से बनता है। और ये सिर्फ बनाने का काम ही नहीं करता, बल्कि ये तय करता है कि हमारी उम्र कैसी ढलती है। 30 की उम्र के बाद जो मसल्स में नेचुरल गिरावट शुरू होती है ना, उसे धीमा करने की ताकत इसी प्रोटीन में है। तो चले, इंतजार खत्म, काउंटडाउन शुरू करते हैं। हम उन ऑप्शन से शुरुआत करेंगे जो आसानी से हर जगह मिलते हैं और जेब पर भी भारी नहीं पड़ते। तो 10वें नंबर पर है भुना चना। सोचिए, सिर्फ 6 रुपए की सर्विंग में पूरे 7 ग्राम प्रोटीन। ये कोई नया फैंसी फूड नहीं है। पता है, जब दुनिया में प्रोटीन पाउडर का नामो निशान नहीं था, तब भारत के पहलवान इसी से अपनी ताकत बढ़ाते थे। ये था उनका असली देसी एनर्जी बूस्ट। 9वें नंबर पर है वो चीज जिसे अक्सर गरीबों का बादाम कहा जाता है, लेकिन गुणों में ये किसी से कम नहीं, मूंगफली। एक मुट्ठी में 8 ग्राम प्रोटीन। ये नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि ये बादाम के मुकाबले बहुत सस्ती है, पर पोषक तत्वों का खजाना है। इसे सीधे खा सकते हैं, पोहे पर डाल सकते हैं या फिर क्रीमी पीनट बटर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। 8वें नंबर पर आती है हरी मटर। एक कप पकी हुई मटर में भी 8 ग्राम प्रोटीन होता है। मटर पुलाव और सब्जी तो हम सब खाते ही हैं, लेकिन इसका एक और शानदार तरीका है। पकी हुई मटर को थोड़े पानी, नारियल के दूध, ताजे पुदीने और मसालों के साथ ब्लेंड करके देखिए। एक ऐसा मखमली और मज़ेदार सूप बनेगा जो आपको हैरान कर देगा। 7वें नंबर पर हैं कुछ खास तरह के स्प्राउट्स, जैसे कि काला चना, मसूर और कुल्थी। और ये जो कुल्थी है, इसे अंग्रेजी में हॉर्स ग्राम कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन और एनर्जी से इतनी भरपूर होती है कि पुराने ज़माने में इसे रेस के घोड़ों को खिलाया जाता था, ताकि वो तेज़ दौड़ सकें। और हाँ, अंकुरित करने से ये पचाने में और भी हल्के हो जाते हैं। और 6ठे नंबर पर है सत्तू, जिसे हम गर्व से भारत का असली प्रोटीन शेक कह सकते हैं। बिहार और यूपी के किसान पीढ़ियों से गर्मी में इसी को पीकर ताकत और ठंडक पाते आए हैं। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और एक ग्लास में मिलते हैं पूरे 12 ग्राम प्रोटीन। अच्छा, अब टॉप 5 पर जाने से पहले काउंटडाउन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि अब हम प्रोटीन से जुड़े उन 2 बड़े सवालों पर बात करेंगे जो लगभग हर किसी के मन में होते हैं। ये हिस्सा बहुत जरूरी है क्योंकि ये कुछ बहुत बड़े मिथकों को तोड़ने वाला है। पहला सवाल, आखिर प्रोटीन चाहिए कितना? देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल सा हिसाब है। अगर लाइफस्टाइल ज्यादातर बैठे रहने वाला है, तो शरीर के हर किलो वजन के लिए 1 ग्राम प्रोटीन का लक्ष्य रखें। मतलब 55 किलो के व्यक्ति को लगभग 55 ग्राम। लेकिन अगर कोई इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा है, तो यह जरूरत 1.2 से 1.6 ग्राम प्रति किलो तक बढ़ जाती है। तो कोई भी अपने वजन के हिसाब से अपनी जरूरत का अंदाजा लगा सकता है। और अब दूसरा सबसे बड़ा मिथक, अधूरा प्लांट प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन अमीनो एसिड नाम के छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनता है। हमें 9 ऐसे जरूरी ब्लॉक्स चाहिए जो शरीर खुद नहीं बना सकता। मिथक ये है कि पौधों में ये सभी 9 ब्लॉक्स एक साथ नहीं मिलते, लेकिन इसका जवाब हमारी थाली में ही है। जैसे चावल में एक अमीनो एसिड लाइसिन कम होता है, तो दाल में वही भरपूर होता है। जब दाल और चावल एक साथ खाए जाते हैं, तो वे एक दूसरे की कमी पूरी करके एक कंप्लीट प्रोटीन मील बन जाते हैं। यही बात रोटी सब्जी और राजमा चावल पर भी लागू होती है। तो मिथ्स तो दूर हो गए। चलिए, अब वापस चलते हैं अपने टॉप 5 गेम चेंजिंग स्रोतों के काउंटडाउन पर। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब असली हैवीवेट्स की बारी है। 5वें नंबर पर के बहुत ही अनोखी और नई चीज है मसूर दाल का टोफू। जी हाँ, हमारी अपनी मसूर दाल से बना पनीर जैसा टोफू। और जानते हैं इसे बनाने के लिए क्या लगता है? सिर्फ 2 चीजें, मसूर दाल और पानी। और एक सर्विंग में ये 13 ग्राम प्रोटीन देता है।
इसका स्वाद हल्का होता है और ये पनीर की तरह ही किसी भी सब्जी या ग्रेवी में इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथे नंबर पर है लगभग हर भारतीय घर में बनने वाला बेसन का चीला। 2 चीलों में मिलते हैं 16 ग्राम प्रोटीन। अब जरा इस पर एक पल के लिए सोचिए, ये 2 अंडों के आमलेट से भी ज्यादा प्रोटीन है। ये जानकर शायद नाश्ते को देखने का नजरिया ही बदल जाए। तीसरे नंबर पे है सोया, जो एक असली न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। याद है हमने उन 9 जरूरी अमीनो एसिड्स की बात की थी। सोया उन कुछ पौधों में से एक है जिसमें वो सभी 9 के 9 मौजूद हैं, जो इसे एक कंप्लीट प्रोटीन बनाता है। इसे टोफू, टेम्पे या साबुत सोयाबीन के रूप में खाया जा सकता है और हर रूप में लगभग 17 ग्राम प्रोटीन मिलता है। दूसरे नंबर पे है प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर। एक स्कूप में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन। यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, ये एक टूल है, कोई जादुई चीज नहीं। अगर खाने से प्रोटीन की जरूरतें पूरी हो रही हैं तो इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बस उन लोगों के लिए एक सुविधाजनक ऑप्शन है जिन्हें अपनी बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पूरी करने में मदद चाहिए। और अब नंबर 1 की बारी। एक ऐसा सॉस जिसमें एक ही सर्विंग में 27 ग्राम प्रोटीन है और ये कंप्लीट प्रोटीन भी है। कोई अंदाजा लगा सकता है? नंबर 1 पर है तरबूज के बीज का पनीर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये शायद आज का सबसे अप्रत्याशित जवाब है। एक सर्विंग में पूरे 27 ग्राम प्रोटीन। ये डेयरी वाले पनीर जितना ही है, लेकिन ये ज्यादा क्लीन है क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन या एंटीबायोटिक्स नहीं होते। और सबसे अच्छी बात, इसे कद्दू के बीजों से भी बनाया जा सकता है। ये एक असली गेम चेंजर है। तो अब हमने इन सभी अद्भुत सोर्सेस के बारे में जान लिया है, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कैसे शामिल करें। आइए देखते हैं कि इन्हें एक साथ मिलाकर रोज के प्रोटीन लक्ष्यों को कितनी आसानी और स्वाद के साथ पूरा किया जा सकता है। ये मिनी का एक सैंपल मील प्लान है जिनका लक्ष्य 55 ग्राम प्रोटीन है। दिन की शुरुआत एक क्रीमी पीनट बटर स्मूदी से, दोपहर में मटर की सब्जी और रोटी और रात में स्वादिष्ट टोफू स्टर फ्राई। यहाँ देखिए, इन्होंने आसानी से अपना लक्ष्य पार कर लिया और 61 ग्राम प्रोटीन हासिल किया, वो भी बिना किसी सप्लीमेंट के और पूरी तरह से स्वादिष्ट भोजन के साथ। अब स्कैन का उदाहरण देखते हैं जो इंटेंस वेट ट्रेनिंग करते हैं और उन्हें 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन शेक के अलावा नाश्ते में मसालेदार बेसन चीला, लंच में दाल रोटी और वो अनोखा बीज वाला पनीर, और शाम को सत्तू ड्रिंक। उनका दिन भी स्वाद और वैरायटी से भरपूर है और उन्होंने भी अपना 120 ग्राम का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। ये साबित करता है कि हाई प्रोटीन प्लांट बेस्ड डाइट बोरिंग नहीं बल्कि मज़ेदार हो सकती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, पौधों से भरपूर प्रोटीन लेना न केवल मुमकिन है बल्कि ये आश्चर्यजनक रूप से आसान और स्वादिष्ट भी है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर प्रोटीन की ये पहेली इतनी सरल थी तो पोषण की दुनिया में और कौन से ऐसे मिथक हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करें?